नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश एकेडमी में। और ऑफलाइन बैच जो हमारा मिशन सिलेक्शन के नाम से है, उसमें आप देखिए हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया था संस्कृत में 2013 के जो PYQ थे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। आज हम लोग 2014 23 फरवरी 2014 का जो परीक्षा हुआ उसमें संस्कृत को देख रहे हैं फिर से। तो इसमें लिखा है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न पत्रों के उत्तर तभी दे जब उन्होंने भाषा सेकंड का विकल्प संस्कृत के रूप में चुना हो। अर्थात इसका प्रश्न का उत्तर वही लोग देंगे जो उन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में चुन के रखा है। तो पहले प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। तो इसमें परीक्षार्थी शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो नैदानिक का मतलब है, ये शिक्षण से आपके प्रश्न को लिया गया है। शिक्षण में, एक मिनट बोर्ड सही करते हैं। इसमें देखिए आप लोग, शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? नैदानिक परीक्षण का मतलब, निदान का मतलब क्या होता है? डायग्नोज करना, कारण जानना। तो इसमें नैदानिक का मतलब है कारण जानना। तो स्वास्थ्य छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए तो होगा नहीं, स्वास्थ्य परीक्षण इसमें है नहीं। छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, अब कमजोरी को जानना मतलब वही कारण जानना है। निदान का मतलब क्या है? कारण जानना है। छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना के विकास करने के लिए गलत है, अर्थात विषय ऑप्शन सी सही होगा। इसका अब हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सॉल्यूशन में लिखा है, व्यक्ति में किसी प्रकार की असामान्यता, अयोग्यता, अक्षमता, व्यतिक्रम अथवा व्याधि के स्वरूप की ठीक पहचान करना और उसका निदान करना ही नैदानिक परीक्षण है। तो इसमें निदान में वैकल्पिक सी इसका सही उत्तर, ठीक है। कक्षा में शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री क्या होती है? सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री सैमपट ही है आपका, ठीक है। ब्लैक बोर्ड ही है, इसके बिना शिक्षण कार्य हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लेखन में शिक्षण में प्रतिलेख का मतलब क्या होता है? देखकर लिखना, ठीक है। पुस्तक से कुछ अंश को देखकर लिखना क्या होता है? प्रतिलेख है। तो इसमें पुस्तक से कुछ अंश को देख के लिखना प्रतिलेख है। छंदोबद्धता किसमें होती है? तो छंद की सबसे ज्यादा जरूरत किसमें होती है? पद्य पाठों में होती है, ठीक है। उसी में सस्वर वाचन होता है, उसी में इसकी आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। अशुद्ध वाचन कैसे नहीं होगा? देखिए, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होना, भाई इससे तो हो जाएगा, अशुद्ध वाचन हो जाएगी इससे। प्रयत्न लाघव इससे भी होगी, और उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी होगी तो भी क्या होगा? सस्वर वाचन से अशुद्ध वाचन का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध इसका नहीं है, ठीक है। और देखिए, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? सूत्र के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो आ है, और कु से का वर्ण है। तो का वर्ण में क्या क्या आते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। विसर्ग और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो हम लोग क्या करेंगे? का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इक्ष्वाकुंती राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। इक्ष्वाकुंती राजा कहां पर थे? रघुवंशम में थे। इक्ष्वाकुंती राजा रघुवंशम में थे। अगला क्वेश्चन आपका है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रंथ किससे संबंधित है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ जो आपका है वो किससे है? वो व्याकरण संबंधित है, ठीक है। इसकी रचनाकार जो है मार्सपाणनी है। मार्सपाणनी विचित्र अष्टाध्यायी व्याकरण का सम्मान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और पहले सूत्र क्या है इसमें? वृद्धि रेची। मार्सपाणनी ने संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया? तो मार्सपाणनी ने वर्णमाला को 14 भागों में विभाजित किया। 14 भागों में विभाजित किया। मार्सपाणनी ने संस्कृत के वर्णमाला को 14 भागों में विभाजित किया, जिसको महेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं? अयुण, ऋलिक, योंग, योच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, गढ़धस, झपगढ़धस, खप, छठथ, चटतो, कपय, सक्सर, हल। ये इतने हो गए। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पे प्रत्याहार का भी निर्माण होगा, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग और बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, ता वर्ण का उच्चारण स्थान सूत्र से देखिए, लितु लसा नाम दंता। तो ता इसमें आएगा, ठीक है ना। ता वर्ग में आएगा ता था दा था ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा।
गम धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप, लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप क्या है? गच्छतु है, ठीक है, या गच्छतात भी होगा। पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पित्रा, पित्रा शब्द जो है पितृ शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? तो ये लोग आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन है नहीं। तो पूरा इस पे एक बार हम फिर से देखेंगे जो लिखा हुआ है पूरा, इस पे देखिए, ये इन्होंने पितृ शब्द को बना दिया। तो पितृ में क्या है? यह ऋकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि पितृ में री रहता है लास्ट में, है ना। तो यहां से ये क्या है? ऋकारांत पुल्लिंग है, ऋकारांत पुल्लिंग है। तो इसमें रूप चलता है पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पिता। तो इसमें देख लेंगे पिता, पितरम, पित्रा, यही है आपका पित्रा। तो पितृ शब्द के विभक्ति एवं वचन का रूप है कैसा है? ये तृतीय विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी सही है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। अष्टाविंशत शब्द का अर्थ क्या है? अष्टाविंशत, हमने आपको ट्रिक से पहले ही बता दिया था कि संस्कृत से 1 नंबर का संख्याओं के आधार पर प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में देख लेंगे अष्टाविंशत का मतलब, अष्टाविंशत का मतलब हाँ 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 मनोज पूछी बताई थी। तो इसमें देखिए आप लोग, अष्टाविंशत का मतलब, विंशत का मतलब क्या है? विंशत का मतलब 20, और अष्टा का मतलब 8, विंशत का मतलब 20 और अष्ट का मतलब 8, तो इसमें 28 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है, हमने ट्रिक से भी आपको उस दिन बता दिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, पावकाह, पावकाह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आइए थोड़ा देख लें। इसमें पौ अकाह में यचो यवावा सूत्र, तो यचो यवावा में क्या है? यच प्रत्याहार है, क्या है? यच प्रत्याहार। अभी जब हम महेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे तो प्रत्याहार को देखेंगे, जो 42 प्रत्याहार है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यच प्रत्याहार में क्या है? ए है, ओ है और ये है, ठीक है। और इन्हीं को क्रमशः क्या आदेश हो जाता है? ऐ, औ, आय और आओ, ये आदेश हो जाता है। तो पावका में जब हम देखेंगे तो ये संधि में क्या हो जाएगा? पौधन अका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओ को आव आदेश हो जाएगा, तो ये इसमें ओ तो निकल आएगा, तो इसके क्या आदेश हो जाएगा? पावका। पूछा क्या है इसमें? अच्छा, इसका संधि विच्छेद, तो इसमें यही सही होगा, पौधन अका। जगदीश में किस सूत्र से संधि हुई है? तो इसमें झलाम जसोयंते सूत्र से संधि हुई है। राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप, तो राम के रूप को भी आपको याद कर लेना है, सिलेबस में पहले ही दे दिया है कि राम शब्द अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग देखें, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये याद कर लेना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ये अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इस तरीके से ऋकारांत पुल्लिंग है ना, ये सब आपको याद होता है। इसमें रमा नहीं, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस, रामे, हे राम, ये है एक वचनांत है। तो अभी हम देखेंगे प्रश्न को क्या पूछा है। तृतीय एक वचन का रूप क्या है? तो रामः, रामः, रामम, रामेण, ठीक है ना। तो इसमें बनेगा आपका क्या? रामेण। पठामह पठ धातु का रूप होता है, पठामह, तो इसमें पठ धातु उत्तम पुरुष क्या पूछा है? पठ धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ये आपको ये लकार भी थोड़ा याद हो जाए, पठत, पढ़ता, पठंत, पठाम, पठाओ, पठामह। थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है ना। जैसे अभी अगर हम इसकी बात करेंगे तो जैसे अभी देखिए, पठा, पठती, पठता, नहीं पठंती, पठत, पठता, पठन, पठस, पठता, पठत, पठसी, पठा, पठक, पठामी, पठाओ, पठामा, ठीक है।
तो ये है, तो ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पूछा क्या है, पठाम पठ धातु का रूप है, तो ये लट लकार है, उत्तम पुरुष है और बहुवचन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ हम लोग। दा धातु में अत्वा प्रत्यय का योग करने पर क्या होगा? तो दा धातु में सा पादेन खंजा अस्त, वाक्य में सा सह पादेन खंजा अस्ति, वाक्य में पादेन पद में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। तो इन्होंने विधायक सूत्र के बारे में पूछा है। वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा होने का मतलब क्या है? सह पादेन खंजा अस्ति, तो एनांग विकारा है। ठीक है, एन अंग विकार, एन अंग विकार, एनांग विकार सूत्र से है ये। सह पादेन खंजा, वाक्य में पैर से लंगड़ा होने पर अंग, पैर के विकृत होने की दशा में संपूर्ण अंगी के लंगड़े होने का बोध होता है। यहाँ पर एनांग विकार सूत्र से विकृत अंगपाद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, आँख से अंधा है, पैर से लंगड़ा है, इन सभी में क्या होते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के प्रत्येक लकार के कितने पुरुष होते हैं? तो हमने पहले ही बता दिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा? 3। यही ऑप्शन आपका सही है। चलिए लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? भविष्य के लिए क्या प्रयोग हुआ? लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार, लिट लकार, भविष्य काल के लिए लिट लकार। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम देखें, अब निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है? तो श्रव्य दृश्य मतलब, श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। तो देख और सुन दोनों को सकते हैं, तो टेलीविज़न ही दृश्य श्रव्य होगा। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन द्रव्य श्रव्य उपकरण है, जबकि 4 दृश्य है। इनमें से टेलीविज़न क्या है? दृश्य श्रव्य, दोनों प्रकार के उपकरण। तेन में विभक्ति क्या होगी? ये तृतीया विभक्ति है। सा, तो सा तम तेन तस्मै तस्मात् तस् तस्मिन। आगत में प्रत्यय कौन सा है? आगत में लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप। थोड़ा सा और भी आपको बता देते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें लास्ट में क्या है? या है, और या में इसमें मिलाई, इसमें या तो आ नहीं रहा, इसमें या तो आ नहीं रहा, या तो आ नहीं रहा इसमें। इसी में आपको या बीच में देखने को मिलता है, तो ये हलंत श्लोपा से दोनों का लोप हो जाएगा, लास्ट शेष बचे जाएगा, जो कि प्रत्यय है। आगत में कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय है। आगत में कौन सा प्रत्यय? लेप। बिभ्यत शब्द में मूल धातु एवं लकार पूछा है। बिभ्यति, बिभ्यत का मतलब विभेति, मतलब डरना। तो भी धातु, भी धातु है, इसमें लट लकार है, ये लिखा भी है। बिभेत, विभीतः, विभेत, विभेष, विभीत, विभीत, विभेम, विभाव, विभामः। भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। श्रुति प्रत्ययुक्त पद है, तो श्रुति में कौन सा प्रत्यय है? श्रुति में कौन सा प्रत्यय है? पठ धन श्रुति के साथ में बना है ये प्रत्येक पद, तो पठन है इसमें। ठीक है ना, पठन है। और समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची आपका रत्नाकर है। भूत बलि में पद में समास। अब समास पे चैप्टर आगे आपको समास पढ़ाया जाएगा। भूतभ्य बलि, भूत बलि, यहाँ पर भूत सब चतुर्थी विभक्ति में है। उत्तर पद बलि का प्रधान पद है, और यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। समासांत पद का लिंग और वचन अंतिम पद के अनुसार ही होता है। तो भूता बलि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो इसमें ये 90 प्रश्न जो हो गए, 60 से 90। ठीक है, ये हमने आज चर्चा किया। अगली सीरीज में हम फिर संस्कृत के और विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र के साथ मिलेंगे। उसके बाद अब हम मार्क टेस्ट और प्रैक्टिस के भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। कंटेंट वाली वीडियो भी आज शीघ्र आपको आना शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।